प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 गत वर्ष के आप छठी क्लास के अध्ययन सभी छात्र कक्षा 7 में प्रवेशित हैं। आपको अपने समय के सदुपयोग करने के लिए कक्षा 7 संस्कृत का ऑनलाइन स्टडी पाठ्यक्रम और घर बैठे जितना हो सके आप अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। संस्कृत कक्षा 7 2 भागों में होता है पाठ्यक्रम। एक पाठ्य पुस्तक, इसमें लगभग 1 से 17 तक पाठ होते हैं। पाठों में गद्य पाठ, कहानी पाठ, संवाद पाठ और दूसरे श्लोक, पद्य पाठ, वंदना आदि। इस पाठ्यक्रम में संस्कृत के दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण भाग है परिशिष्टम। पुस्तक के पीछे होता है, जिसमें आपको व्याकरण ज्ञान अति आवश्यक है। बिना व्याकरण के संस्कृत कभी भी समझ में नहीं आती है, नहीं उसका अर्थ भावार्थ समझा जा सकता है। परिशिष्ट में व्याकरण के पहला बिंदु है शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में संज्ञा शब्द, अकारांत राम, आकारांत लता, ईकारांत पुल्लिंग कवि, ईकारांत स्त्रीलिंग मति, ईकारांत नपुंसकलिंग वारी, वारी यानी जल, ईकारांत नदी, उकारांत पुल्लिंग भानु, उकारांत स्त्रीलिंग वधु, ऋकारांत पितृशब्द, ऋकारांत मातृशब्द, नपुंसकलिंग में फलम शब्द, आत्मन पुल्लिंग शब्द, स्वश्री ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द और राजन राजा राज्य। ये शब्द रूप आपके 7 विभक्तियों में 8 में संबोधन तक लिखे हुए हैं। समय होता है इसको रटने का प्रयास करें, जिससे आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ने में सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्द रूपों का पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ में कहीं भानु है, कहीं नदी है, कहीं वारु शब्द है, कहीं मातृपितृ है, उन शब्दों को सिखाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का अंग है व्याकरण का सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों में पुस्तक के अंदर ही इनका खूब प्रयोग आता है। तत्व तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सतौते, सातेता, तप्ते ताड़, ये 7 विभक्तियां होते हैं। इसका संबोधन नहीं होता सर्वनाम शब्दों में। एतत् तीनों लिंगों में, एष, एषा, एतत्, एतत्, एते, एतानि। किम तीनों लिंगों में, का को के पुल्लिंग, का के का स्त्रीलिंग, किम के काणी नपुंसकलिंग। यत् जो, ये भी तीनों लिंगों में, यह यो ये, या ये या, यत ये या। इदम तीनों लिंगों में, अयम पुल्लिंग, अयम इमो में, स्त्रीलिंग इमम इमे, इयम इमे इमा, नपुंसकलिंग इदम इमे इमा। सर्व भी तीनों लिंगों में। अस्मत् एक ही है, तीनों लिंगों में, 2 लिंगों में समान होता है। और युष्मत् शब्द ये आपके सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। देखने में तो प्रत्येक के लगभग यहाँ तक 3 रूप चलेंगे। तीसरा, इसी व्याकरण ज्ञान का महत्वपूर्ण जड़, ये तीनों ही अति महत्वपूर्ण है, धातु रूपाणी। कक्षा 7 में धातु रूप लगभग लट लकार, दृढ़ लकार और लंग लकार, कुल 5 लकारों का ही अपने प्रारंभिक ज्ञान है।
5 में महत्वपूर्ण 3 लट, दृढ़ और लंग लगा। कई धातु हैं क्री तीनों लिंगों में, गई, जी, नश, लेकिन पश्य 5 लिंगों में। विधिलिंग भी है और लोट भी है। नृत्य तीनों लिंगों में, कृष तीनों लिंगों में, प्रविश तीनों लिंगों में, आरूढ़, इष्ट, चिंत, पठ, चर, पाल ये सभी तीनों लिंगों में। वस 5 लिंगों में, पच 5 लिंगों में और पा, पिब, पीणा 5 लिंगों में। पच यानी पका। ये आपका धातु रूपाण है। धातु रूप को भी व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ तक तो जो जिसने अपने अवकाश काल में याद कर लिया तो पुस्तक का ये आधार है। इसके अतिरिक्त संख्यावाचक शब्द 1 से 100 तक संस्कृत में लिखना, क्रमवाचक शब्द क्रमवाची 1 से 20 तक, एक विशद, और इन्हीं शब्दों के 10 तक के शब्द रूप भी 4 तक तीनों लिंगों में, 5 से लेकर आगे तीनों लिंगों में समान चलते हैं। 5वां चैप्टर है व्याकरण का विशेषण। विशेषण और उसके प्रयोग आधारित वाक्य। 7वां संधि। संधि तीनों ही संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके उदाहरण सही। प्रत्यय कक्षा 7 में कत्वा, ल्यप दोनों ही करके के अर्थ में दोनों धातु हैं, कत और कतवतु। मुख्यतः कतवतु प्रत्यय है भूतकालिक। इसके प्रयोग वाक्य और पाठ आधारित प्रत्यय तीनों ही हैं। 22 उपसर्गों का प्रयोग और प्रयोग वाक्य। समास। समास के 6 भेदों का, उनके नियम और उनके प्रयोग वाक्य, समास विग्रह आदि। 11वां अव्यय। अव्यय भी रिक्त स्थानों में पूर्ति हेतु प्रश्न बनते हैं और पाठों के आधार, पाठ्य पुस्तक के आधारित ही अवयव का ज्ञान करना है। लगभग 22 या 30 अवयव इसमें होते हैं। कारक 7 कारक। मैं, उपपद, विभक्ति, नियम और प्रयोग वाक्य। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किस शब्द के साथ होता है। 13वां महत्वपूर्ण है। चित्र को देखकर उसके ऊपर 5 वाक्य लिखना, संस्कृत में शुद्धता पूर्वक। 14वां व्याकरण के अंतर्गत परिशिष्ट में प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 15वां घटिका। घड़ी देखकर संस्कृत में समय का लेखन करना। पादु, सपाद, सार्धम, न्यून और अधिगम, इन शब्दों से आपको संस्कृत में समय को बताना सीखना। 16वां बिंदु है निबंध रचना। 5-6 वाक्यों में संस्कृत में निबंध लिखना। मम विद्यालय, मम ग्रामम, बेलूम, स्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण, सटीक विषयों के आधार पर परोपकार, निबंध लिखना। एक महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश है जिसमें गद्यांश के टुकड़े के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना। 5-6 प्रश्न होते हैं। ज़्यादातर उसकी पाठ्य विषय वस्तु से होते हैं और 1-2 प्रश्न
संज्ञा के, पर्यायवाची के, विलोम शब्द के, धातु के आधारित, व्याकरण आधारित होते हैं। अंत में 18वां परिशिष्ट का अंग है श्लोक लेखन। कंठस्थ श्लोक याद करना। परीक्षा में इसके लिए श्लोक लेखन के अंक निर्धारित हैं। एक श्लोक लिखा जाता है। व्याकरण पाठ्यक्रम की तीसरी के बाद अपन चलते हैं संस्कृत के पुस्तक पर। पुरानी पुस्तक में प्रथम पाठ वंदना, भारत भू वंदना, भारत माता की वंदना, जिसमें वंदना में, नमः में, सभी के योग में उपपद विभक्ति के हिसाब से चतुर्थी विभक्ति ही प्रयोग में ली जाती है। अपन देखेंगे ये नदी व्यय, जनपदे व्यय, कणे व्यय, इन सभी में चतुर्थी विभक्ति है। मैं इसका एक अंश पढ़ता हूं। नमो मातृभूमे नमो नमः वयम त्वाम प्रणमामः। हे मातृभूमि, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। तो पर्वतेभ्यो नमः, तेरे पर्वतों को, पहाड़ों को नमस्कार करते हैं। तो नदीभ्यो नमः, तेरी सरिताओं को, नदियों को नमस्कार करते हैं। तो वनेभ्यो नमः, आपके वनों को, जंगलों को, अरण्यों को नमस्कार करते हैं। तो जनपदेभ्यो नमः, वे मंडल, वे जिले जहाँ हम विराजते हैं, निवास करते हैं, उनको हम प्रणाम नमस्कार करते हैं। हे मातृभूमि, आपके कण कण को हम नमस्कार करते हैं। कण से भी छोटा है अणुव्य, उन अणुओं को भी नमस्कार करते हैं। हे मातृभूमि, आप हमें प्राण दें, हमारे त्राण करें, त्राण में रक्षा करें, शक्ति दे, हमको रिद्धि सिद्धि दे, लाभ दे और हमको भुक्ति मुक्ति प्रदान करें। हे मातृभूमि, आप सर्वदा हम आपको नमन करते हैं। इस प्रकार इस भारत भू वंदना का आपको अर्थ लिखना है। मैंने इसका यहाँ तक लिखा है, इससे आगे बहुत ही सरल है, हम इसको बढ़ाएंगे। इति